चलाते, बंदों उन्हें विनय से सिर को झुकाते, पूजो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंदों उन्हें विनय से सिर को झुकाते। स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जिन पुंगवाय, स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय, स्वस्ति प्रकाश सहजोर्जित दृङ्मयाय, स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय, स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय, स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय। प्लीज आज मोक्ष मार्ग से नेतारम और 8 सूत्र परमादरणीय कुसुम बहन जी छाबड़ा साहब, कोलकाता निवासी, बोलने की कृपा करें प्लीज। प्रणाम पंडित साहब, बोल जो आपके आगे। मोक्ष मार्ग से नेतारम वेतारम परमभूताम ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवास्त्रबंध सबन निद्रा मोक्षास्तत्वम नामस्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास है प्रमाण नैर है निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानत है सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर बहाल्प बहुत विशिष्ट है। पंडित जी साहब जी बहुत सुंदर। प्रमाण नये रधिगम होता है, प्रमाण नये अधिगम नहीं होता है। प्रमाण नये रधिगम, प्रमाण नये रधिगम, हाँ रधिगम होगा। हाँ मैं बिना किताब के बोल रही, थोड़ा जहाँ कोई क्या हो सकता है जल्दी जल्दी में भी बोल रही हूँ। हाँ, ध्यान रहेगा। हम आपके चलते नहीं बोले कुसुम जी, रोज लोग बोल रहे हैं, रोज ही प्राय लोग प्रमाण नये अधिगम बोल रहे हैं रोज लोग, तो मैं सबके लिए, कोई आप ही के लिए नहीं बोले हैं, सबके लिए कह रहे हैं। बहुत सुंदर। जय पारसनाथ अनाथ नाथ, जय वर्धमान शिव नगर साथ। हमारे इस ग्रुप में हमारे परम आदरणीय बाबूजी श्रीमान पारसमल जी पाटनी, परम आदरणीय बाबूजी श्री शंभूलाल जी साहब, परम आदरणीय बाबूजी श्री नेमीचंद जी साहब जैन जयपुर निवासी, परम आदरणीय अम्मा जी उमराव देवी जी, उषा देवी जी सेठी, और भी जो बुजुर्ग महानुभाव है उन सबको हम सादर विनम्रता पूर्वक सादर प्रणाम, सादर पावनोक, सादर चरण स्पर्श, सादर जय जिनेंद्र निवेदन करते हैं। और परम आदरणीय बाबूजी पारसमल जी पाटनी साहब से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हम सब भाई बहनों को जय जिनेंद्र बोलकर हमारा उत्साह बढ़ाने की कृपा करें प्लीज। परम आदरणीय बाबूजी साहब पारसमल जी पाटनी साहब। सबको जय जय, सबको जय जय, सबको जय जय। बहुत सुंदर, बहुत बहुत आशीर्वाद मिल गया आपको, बहुत बढ़िया आशीर्वाद मिल गयो। अब आपा सब भाई बहन मिलकर अपनी गुरु माने सब आपा जो है सादर प्रणाम बोलागा, सादर प्रणाम और सादर जय जिनेंद्र। प्रणाम जी, सादर प्रणाम पंडित सादर प्रणाम सभी बड़ों से, सादर प्रणाम सभी प्रणाम। ललिता जी प्रणाम, गुरु माँ को सादर प्रणाम। प्रणाम सादर प्रणाम प्रणाम। परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब के श्री चरणार बिंदु में हम सब उनके शिष्यों की तरफ से सादर पावाडोक, सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर जय जिनेंद्र। और उनसे प्लीज 11 बजे तक आज आप हमको समझाने की कृपा करें। आज जो है थोड़ी देरी हो गई है परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, और आप प्रसन्न भाव से हम सबको बहुत बहुत शुभ भावना, शुभ मंगल आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि जो विषय आप हमको पढ़ा रहे हो ये वेरी वंडरफुल, वेरी सरप्राइजेबल और बहुत अच्छा, इसलिए प्लीज करें। परम आदरणीय ललिता बहन तो फायदा तो आपको नहीं मना। सब कोई म्यूट कर लें, सभी से प्रार्थना है, सब कोई म्यूट कर लें। जय श्री श्राफ बीना जैन, जय श्री श्राफ बीना जैन, भाभी मेरा तो म्यूट है। बीना जैन अपने को म्यूट करें। मेरा तो म्यूट है, मैंने खोला अभी। आप अभी और कोई भी हो सकती है ना, केवल आप ही नहीं होंगी, और कोई भी हो सकता है, जो भी जिनका भी खुला है, क्योंकि बीना जैन नाम से दूसरी भी एक, आप तो वीना जैन है, एक बीना जैन है ना। जिसका भी हो अपने आप समझ लीजिए, जिनका बंद उनको थोड़ी बोला जा रहा है।
सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। सत संख्यान योग द्वार ग्रंथराज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ढाई दीप में विराजमान आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी क्षुल्लक केलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान नेमीचंद भाई साहब, मेरे पूज्य बाबूजी, उमराव भाभी, सबको सादर चरण स्पर्श। पंडित जी साहब सादर प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। पेज नंबर 109 स्पर्शन प्ररूपणा चल रही है। स्पर्शन प्ररूपणा में लेश्या मार्गना चल रही है। लेश्या मार्गना में पद्म लेश्या में हम 7 पद को समझने जा रहे हैं। पद्म लेश्या में 109 पेज पर 85/8 पद्म लेश्यर मिथ्या दृष्टियाद्य संहिता सम्यक दृष्टियंतर लोकस्य संख्या भाग अष्टौ चतुर्दश भागा वा देशोनः। मिथ्या दृष्टियों से लेकर असंयत सम्यक दृष्टियों तक के पद्मलेशिया वाले जीवों ने लोक का असंख्यात्मा भाग और कुछ कम 8/14 राजू स्पर्श किया है। पद्मलेशिया है, नारकियों में पाई नहीं जाती है। स्वर्गों में जहां तक पाई जाती है वहां तक का कथन चलेगा। 12वें स्वर्ग तक पद्मलेशिया का विधान है और मनुष्य और त्रियंचों में तो पाई ही जाती है। तो मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि को लेकर के यानी 4 गुण स्थान बता रहे हैं। 4 गुण स्थानों का अलग से बताने का कारण, चूंकि पद्मलेशिया मुख्यतः से देवों में पाई जाती है, वो भी वैमानिक देवों में पाई जाती है। पीतलेशिया के बाद पद्मलेशिया तीसरे स्वर्ग से ही शुरू हो जाती है, लेकिन उत्कृष्ट 12वें स्वर्ग तक चलती है। तो वहां का चूंकि इसलिए इसमें मुख्य कथन देवों का बनेगा। मिथ्या दृष्टि 4 गति के जीव होते हैं, परंतु नरक गति इसमें नहीं चलेगी। बाकी 3 गति के जीवों को लेकर के कथन चलेगा। पहला पॉइंट, इन 4 गुण स्थानवर्ती जीवों का स्वस्थान की अपेक्षा लोक का असंख्यात्मा भाग है। हम सब अच्छी तरह से समझ गए हैं। सारे ही मार्गना में, सारे ही क्या नाम है सुगतियों में, अथवा कोई भी कहीं भी स्पर्शन स्वस्थान घट रहा है तो लोक का असंख्यात्मा भाग, क्योंकि स्वस्थान जहाँ मनुष्य जो भी गति वाला जीव जहाँ जन्म लेता है वहीं घूमता है, उसी को स्वस्थान कहते हैं। तो कोई भी जीव चाहे किसी भी गति का हो, अपने स्थान में घूमेगा तो लोक का असंख्यात्मा भाग ही होगा। विहारवत स्वस्थान वेदना, कसाय, वैकिर्यक और मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा कुछ कम 8/14 राजू। हम सब समझ गए हैं कि ये जो मार्गनाएं वैकिर्यक, विहारवत खास करके कहाँ घटती है, देवों। राजू कहाँ घटता है तो देवों में ही घट सकता है, क्योंकि त्रियंच, मनुष्य और नारकी, इनका विहारवत और विक्रिया कहाँ होगी, अपने ही अपने स्थान में होगी। नारकी भी विक्रिया कर सकते हैं, बहुत प्रकार की विक्रिया करते हैं, लेकिन अपने ही बिल में कर सकते हैं। इसलिए असंख्याता तो देव को छोड़ करके, देव पर्याय को छोड़ करके बाकी सब में ये लोक का असंख्यात्मा भागी रहता है। तो 8/14 राजू हम लोग बार बार समझते आ रहे हैं। 12वें स्वर्ग का देव 16वें में गया हुआ है, क्योंकि हम 12वें से ऊपर का ऐसे भी इसमें नहीं ले सकते हैं, क्योंकि पद्मलेशिया का कथन चल रहा है। पद्मलेशिया में 7 पद घटा रहे हैं, स्वस्थान बता दिया, और यहाँ पर 5 स्थान की अपेक्षा कह रहे हैं 8/14 राजू। 12वें स्वर्ग का देव 16वें में जाकर पर प्रत्यय से गया, वहां से स्व प्रत्यय से विक्रिया करके तीसरे नरक में आया, वहां से उसका विहारवत और वैकिर्यक समुद्घात, वेदना, कषाय 8/14 हो गया। अब जो मारणांतिक समुद्घात तो 8/14 घटाना है, वो कैसे घटेगा? मारणांतिक समुद्घात
घटाना है। यहाँ गति नहीं ले रहे हैं, पद्म लेश्या ले रहे हैं। तो इसको हम दो तरह से घटा पाएंगे। 12वें स्वर्ग का देव नीचे आया हुआ है, दो क्या नाम है सो दो राजू हो गया, वहां से त्रियंच में उपपाद कर रहा है, मारणांतिक कर रहा है, दो राजू हो गया। स्वयंभू रमन का समुद्र का त्रियंच है, जो कि यहाँ ध्यान रखेंगे, ये शंका नहीं लाएंगे मन में कि दो में क्यों घटा रहे हैं, इसलिए दो में घटाया जा रहा है। यहाँ लेश्या का कथन है, यहाँ लेश्या मार्गना है, लेश्या मार्गना में पद्म लेश्या हमको घटानी है, न कि हमको गति घटानी है। तो हम पद्म लेश्या में कितना स्पर्शन हो सकता है ये हमको समझना है। 12वें स्वर्ग का देव तीसरे नरक आया हुआ है, वहां से स्वयंभू रमन में मारणांतिक कर रहा है, दो राजू मारना। स्वयंभू रमन का त्रियंच 12वें स्वर्ग में मारणांतिक कर रहा है, क्योंकि वहां तक जा सकता है मिथ्या दृष्टि, और अगर वो ये है सम्यक असंयत सम्यक दृष्टि है तो वो 16वें स्वर्ग में मारणांतिक कर सकते। पद्म लेश्या के साथ है, 16वें स्वर्ग में हम इसको नहीं करा सकते, अतः हमको देव का ही कराना पड़ेगा मारणांतिक। 12वें स्वर्ग का देव 16वें स्वर्ग में गया हुआ है पद्म लेश्या वाला, वो स्वयंभू रमन में मारणांतिक कर रहा है, तो 6 राजू वहां के देव का घटेगा और 2 राजू नीचे जो देव गया हुआ है उसका घटेगा। इस तरह से दो प्रकार से एक देव नरक में गया हुआ है वो मारणांतिक कर रहा है, एक देव 16वें स्वर्ग से मारणांतिक कर रहा है, 12वें स्वर्ग का देव, चूंकि हमको त्रियंच में भी कराना है और साथ में पद्म लेश्या में भी कराना है। तो 12वें स्वर्ग तक का देव त्रियंच बन सकता है, हम सबको पता है। तो ऊपर 16वें स्वर्ग में गया हुआ है, अब वो मारणांतिक कर रहा है, वो वहां पर उसका 8/14 राजू इस तरह से घटेगा। उपपाद पद की अपेक्षा इन जीवों का स्पर्शन कुछ कम 5/14 राजू जानना, यह स्पर्शन सहस्रार कल्प तक का कहा है, क्योंकि कहाँ घटेगा, कोई भी देव उपपाद करेगा तो त्रियंच और मनुष्य में कर सकता है, अगर नरक में कर सकता तब तो उसको 6ठे नरक भेज देते, खूब बढ़िया से उपपाद घट जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, नारकी उपपाद नहीं करता है। कौन करेगा उपपाद, सहस्रार तक का कहा है। कोई त्रियंच देव का उपपाद अगर हम करा रहे हैं तो कोई त्रियंच मरण को प्राप्त हो रहा है और वहां पर देव का उपपाद हो रहा है, कहाँ पद्म लेश्या में कराना है, अतः वो असंयत सम्यक दृष्टि भी है तो भी हमको उपपाद कहाँ कराना पड़ेगा, उसका 16वें स्वर्ग तक जन्म सकता है। इसका ये मतलब नहीं होता है कि नीचे के देवों में नहीं जन्म सकता है त्रियंच। असंयत सम्यक दृष्टि त्रियंच है तो भी, और मिथ्या दृष्टि वाला है तो भी, सासादन गुण स्थान वाला है तो भी, पद्म लेश्या से मरण करने वाला त्रियंच, उसमें उपपाद किसका हो सकता है, 12वें स्वर्ग के देव का। तो ये 5 राजू घट गया। अब पद्म लेश्या से कोई देव है, वहां त्रियंच का उपपाद हो रहा है, वो त्रियंच में जन्म ले रहा, त्रियंच का उसमें उपपाद हो रहा है पद्म लेश्या वाले देव में, तो वहां भी 5 राजू घट गया, इससे ज्यादा उपपाद में नहीं घट सकता है। क्योंकि असंयत सम्यक दृष्टि को अगर हम असंयत सम्यक दृष्टि देव का उपपाद, लेकिन 5 राजू नहीं घटेगा, इसलिए नहीं घटेगा कि वो त्रियंच नहीं बनता है। असंयत गुण स्थान में अगर हमको उपपाद घटाना है तो हमको त्रियंच में 12वें स्वर्ग के देव का उपपाद कराना होगा। हम 16वें स्वर्ग का करा सकते हैं, पर 16वें स्वर्ग का शुक्ल लेश्या हो जाएगी, हमको पद्म लेश्या में स्पर्शन कराना है तो कोई त्रियंच में देव का उपपाद हो रहा है 12वें स्वर्ग के देव का, तो इस तरह से 5 राजू घट जाएगा। विशेष यह है कि तृतीय गुण स्थान में मारणांतिक उपपाद ये 2 पद नहीं होते हैं, हम सबको पहले से ही पता है। 85/9 संहिता संहितेर लोकस्य संख्या भाग पंच चतुर्दश भागा व देशोण। संहिता संहित पद्म लेश्या वाले जीवों ने
लोक का असंख्यातवां भाग और कुछ कम 5/14 राजू क्षेत्र का स्पर्श अतीत काल में किया है। क्योंकि संयता संयत है, पद मलेशिया वाले हैं, कौन होंगे? या तो मनुष्य होंगे या त्रियंच होंगे। देवों का होता नहीं, नारकियों में तो ये लेश्या ही नहीं पाई जाती, 5वां गुण स्थान भी नहीं होता और ये लेश्या भी नहीं होती। बता रहे हैं आगे, स्वस्थान विहारवत स्वस्थान वेदना कसाय और वैक्रियक समुद्घात की अपेक्षा लोक का असंख्यातवां भाग, मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा कुछ कम 5/14 राजू। यहाँ उपपाद पद का अभाव है। ये दोनों जो संहिता संयत है, यहाँ स्वस्थान विहारवत स्वस्थान वेदना कसाय और विक्रियक की अपेक्षा लोक का असंख्यातवां भाग क्यों घटाया? क्योंकि ये दोनों गुणस्थान मनुष्य और त्रियंच में पाए जाते हैं। मनुष्य और त्रियंच का विहारवत और विक्रियक लोक का असंख्यातवां भाग ही है। ऐसा नहीं होता है कि कोई मनुष्य विक्रिया करके ऊपर एक राजू कर ले, नीचे एक राजू लंबा चौड़ा कर ले, अथवा कोई त्रियंच इतनी विक्रिया कर ले कि एक त्रियंच में यहाँ त्रियंच का मतलब एक इंद्री नहीं लेना है, 5वां गुण स्थान है। हमेशा गुण स्थान भी ध्यान में रखें, मार्गणा भी ध्यान में रखें। मार्गणा लेश्या है, लेश्या में पद्म लेश्या है, 5वां गुण स्थान है। तो 5वां गुण स्थान त्रियंच और मनुष्यों का होता है। मनुष्य और त्रियंच ये जो 4 स्वस्थान विहारवत वेदना कसाय विक्रिया लोक का असंख्यातवां भाग ही इनका रहता है। अब कह रहे हैं मारणांतिक पद की अपेक्षा कुछ कम 5/14 राजू। पद मलेशिया वाला कोई जीव है, देव है, सहस्त्रास्त्र का कोई त्रियंच है, शंभुरमन का त्रियंच है, पद मलेशिया वाला है, वहां वो 12वें स्वर्ग का देव बन रहा है, उसमें उपपाद हो रहा है। फिर ध्यान देंगे, आप ऐसा नहीं समझ लेंगे यहाँ गति का कथन नहीं है, यहाँ कथन मार्गणा लेश्या का है। क्योंकि ये चीज हम इसलिए बार बार बोल रहे हैं क्योंकि जब अपने से मैं पढ़ रही थी तो हम लोग बार बार कंफ्यूज हो जा रहे थे, इसीलिए मैं आप लोग को बार बार बोल रही हूँ, अन्यथा नहीं लेंगे कि एक ही बात को कितनी बार बोलते हैं। तो यहाँ पर कथन क्या चल रहा है, कौन करेगा उपपाद? तो यहाँ हमको गति नहीं घटानी है, क्योंकि अगर हम गति घटाते हैं तो वो कुछ और विश्लेषण हो जाएगा, हमको यहाँ लेश्या घटानी है। तो पद्म लेश्या में अगर कोई मनुष्य मरण कर रहा, हम उसको 12वें स्वर्ग में उत्पन्न करें तो 5 राजू नहीं घटेगा। किस तरह से 5 राजू घटेगा? मारणांतिक समुद्घात में या तो सहस्त्रास्त्र का देव मारणांतिक समुद्घात स्वयंभू रमन में कर रहा है, 5 राजू घट जाएगा। अथवा कोई त्रियंच है, पद्म लेश्या में है, संयता संयत है, लेकिन संयता संयत है तो ये 16वें स्वर्ग तक नहीं जा सकता, क्योंकि लेश्या पद्म है। पद्म लेश्या वाले 12 स्वर्ग तक ही जाते हैं, यहाँ 12वें स्वर्ग का देव हो रहा है। तो इस तरह से दोनों तरह से 5/14 राजू ही घटेगा, इससे ज्यादा नहीं घटेगा। परमता परमतैर लोकस्य संख्य भागा। परमत संयत अप्रमत संयत जीवों ने लोक का असंख्यातवां भाग स्पर्श किया है। इन दोनों गुण स्थानवर्ती मनुष्य होते हैं। मनुष्य का जब भी स्पर्शन घटता है लोक का असंख्यातवां भाग घटेगा। एक चीज और ऊपर 5/14 राजू, 5/14 राजू पद्म मलेशिया में ये देवों से नहीं घटेगा, क्योंकि पद्म मलेशिया वाला देव सहसा अच्युत स्वर्ग जाकर के भी मारणांतिक कर सकता है, अतः 6 राजू घट जाएगा। तो यहाँ 5 राजू घटाने, देव का तो घटेगा ही नहीं, क्योंकि देव संयता संयत नहीं होते हैं। मैंने जो भी बोला था देव कर रहा है, देव में ये पद नहीं घटेगा, क्योंकि 4 गुण स्थान होते हैं। परमत संयत त्रियंच है, वो 12वें स्वर्ग में मारणांतिक कर रहा है, उसके हिसाब से ही घटेगा।
देव के हिसाब से कदापि नहीं घटेगा। संयता संयत गुण स्थान देवों में नहीं पाया जाता है, अतः मारणांतिक पद घटेगा। स्वयंभू रमन का त्रियंच 5वां गुण स्थान वर्ती है, पद्म लेश्या वाला है, यद्यपि वो ऊपर जा सकता है लेकिन लेश्या उसकी पद्म है। पद्म लेश्या के साथ वो 12वें स्वर्ग तक ही जा सकता है, अतः 5 राजू अस्पर्शन क्या नाम त्रियंच की अपेक्षा होगा, देव की अपेक्षा नहीं होगा। देव में 5वां गुण स्थान नहीं पाया जाता। वहां पर जो मैं बोली हूँ उसके लिए मुझे जिनवानी माँ क्षमा करे, आप लोग भी उस बात को ध्यान न देंगे। प्रमत्त संयत तिर्यंच कैसे बोले? प्रमत्त संयत तिर्यंच थोड़ी होती है, तिर्यंच को तो संहिता सहित 5 ही होते हैं ना। हाँ, प्रमत्त संयत तिर्यंच भूल से निकल गया, भूल से। अच्छा अच्छा। संयता संयत 5वां गुण स्थान। प्रमत्त संयत अप्रमत्त संयत जीवों ने लोक का संख्यात्मक भाग स्पर्श किया है, ये 2 गुण स्थान मनुष्यों में पाया जाता है, अतः सारे ही पद में लोक का असंख्यात्मक भाग स्पर्श होगा। अब शुक्ल लेश्या का कथन चल रहा है। शुक्ल लेश्या में स्पर्शन बताने जा रहे हैं 7 पद का। शुक्ल लेश्यर मिथ्या दृष्टि आदि संयता संयतांतैर लोकस्य संख्य भाग षट चतुर्दश भागा वा देशो न। मिथ्या दृष्टियों से लेकर संयता संयतों तक के शुक्ल लेश्या वाले जीवों ने लोक का संख्यात्मक भाग और कुछ कम 6/14 राजू क्षेत्र का स्पर्श किया है। ध्यान देंगे हम लोग, शुक्ल लेश्या है, गुण स्थान मिथ्या दृष्टि से लेकर 5वें गुण स्थान तक है, तक का एक साथ वर्णन कर रहे हैं। संयता संयत गुण स्थान देव और नारकियों के नहीं पाया जाता है, और नारकी में तो ये लेश्या भी नहीं पाई जाती है, इसलिए नरक गति को तो बिल्कुल किनारे छोड़ दें। प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीवों का स्वस्थान की अपेक्षा लोक का असंख्यात्मक भाग जानना। विहारवत स्वस्थान वेदना कसाय वेकीरियक मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा प्रथम द्वितीय व चतुर्थ गुण स्थान में कुछ कम 6/14 राजू अच्युत कल्प तक के देवों की अपेक्षा जानना। हम सभी जानते हैं मारणांतिक, ये जो कह रहे हैं कि बिहारवत वेदना कसाय वेकीरियक मारणांतिक समुद्घात पहले दूसरे और चौथे गुण स्थान में, यहाँ संयता संयत अभी नहीं ले रहे हैं। ये जो 3 स्थान में 6/14 राजू घटेगा, देवों की अपेक्षा घटेगा। 12वें स्वर्ग का देव 16वें में गया हुआ है, वहां से वो मारणांतिक कर रहा है, अथवा बिहारवत नीचे नरकों में आ रहा है, बिहारवत कर रहा है, विक्रिया कर रहा है। हम सबको पता है कि 12वें स्वर्ग का देव 16वें स्वर्ग में जाता है। तो इस तरह से 1 मिनट, शुक्ल लेश्या का कथन है, इस शुक्ल लेश्या का कथन है, तो 12वें स्वर्ग का देव का तो इसमें कथन घटेगा ही नहीं। अच्युत स्वर्ग के देव का ही घटेगा। अच्युत स्वर्ग के देव नरक में नहीं आते हैं। बिहारवत स्वस्थान प्रक्रिया कहाँ तक घटेगी? 16वें स्वर्ग के देव मध्य लोक में आ सकते हैं, आते हैं, अतः उनकी विक्रिया 6 राजू बैठ जाएगी और मारणांतिक वे कर सकते हैं। 2.5 दीप के नियम से वे मनुष्य बनेंगे, क्योंकि अच्युत स्वर्ग के देव हैं शुक्ल लेश्या वाले, वहां के देव त्रियंच नहीं बनते, अतः उनका हम मारणांतिक स्वयंभू रमन में नहीं करा सकते। अब ये 6/14 राजू आने की अपेक्षा घटेगा, वहां से कोई देव मारणांतिक कर रहा है। मारणांतिक समुद्घात में मोड़ा होता है, ये हम लोग पहले समझ चुके हैं, क्योंकि अगर मोड़ा नहीं लिया जाएगा तो राजू घटेगा नहीं। कोई भी देव जहां मान लीजिए जहां पर है, अपने विमान से मारणांतिक कर रहा हो अथवा विहार कर रहा हो, अगर सीधा कहीं पर आकर के उसको लाते हैं तो वो 2.5 दीप से बाहर का हो जाएगा। चूंकि उनका सब कुछ हमको कहाँ कराना है? मनुष्य में कराना है, 2.5 दीप में कराना है, अतः वो सीधे आकर के उनको मोड़ा दिलाना होगा। जिस भी विमान से आ रहे हैं,
अगर मोड़ा लेने की जरूरत है तो मोड़ा लेंगे, अगर अपने इंद्र विमान से आ रहे हैं तो वो सीधे भी 2.5 द्वीप में आ सकते हैं। तो नाना देवों की अपेक्षा यह स्पर्शन घटेगा। छठे स्वर्ग के देव हैं, मध्य लोक में आ रहे हैं, मध्य लोक में मारणांतिक कर रहे हैं, शुक्ल लेशा के साथ हैं। उनका पहले दूसरे, क्योंकि 16वें स्वर्ग में भी लेशा शुक्ल है, इसलिए हमको पहला गुण स्थान भी दूसरा गुण स्थान भी 16वें स्वर्ग से ही घटाना पड़ेगा। ध्यान रखेंगे लेश्या मार्गणा है। और चौथे गुण स्थान से भी चूंकि शुक्ल लेश्या के साथ आ रहा है, और 16वें स्वर्ग का देव मिथ्या दृष्टि हो अथवा सासाधन सम्यक दृष्टि हो, त्रियंच नहीं बनता। त्रियंच में मारणांतिक नहीं हो सकता। जब भी होगा मनुष्य में होगा। मनुष्य में ये कराने के लिए हमको इनको मोड़ा दिलाना होगा, तभी ये छराजू घटेगा, अन्यथा नहीं घटेगा। खोजा गया पंडित जी काफी, फिर खोजने से मिला कि हाँ मारणांतिक समुद्घात में मोड़ा हो सकता है। इसके पहले पंडित जी साहब ये नहीं था, ये भाव भासना नहीं थी कि मारणांतिक समुद्घात में भी मोड़ा होता है, नहीं जानते थे ऐसा। इसमें ऐसा वर्णन आया कि 6/14 राजू कैसे घटाया जाए, क्योंकि ये तो मनुष्य लोक में आ रहे हैं। मनुष्य लोक में जो आ रहा है 45 लाख योजन के बाहर का जो आकाश के प्रदेश हैं, वे तो अछूते रह जाएंगे, फिर स्पर्शन कैसे घटे। तो फिर खोजा गया तो मिला कि मारणांतिक समुद्घात में मोड़ा हो सकता है और तब स्पर्शन घट जाएगा। तो इस तरह से मारणांतिक समुद्घात में, विहारवत में, वेदना कसाय में, विकिरियक में, शुक्ल लेश्या में ये जो घटेगा राजू, 16वें स्वर्ग के देव को मध्य लोक लाया जा रहा है, मध्य लोक आ रहा है, तब ये स्पर्शन अतीत काल से लेके सारे देवों के, अनेक देवों के द्वारा करने से घटेगा। अब यहाँ कह रहे हैं, प्रश्न उठा रहे हैं, यहाँ बिहार की अपेक्षा 8 राजू स्पर्शन क्यों नहीं कहा, क्योंकि वो तो तीसरे नरक तक जा सकते हैं देव, तो आपको तो 8 राजू कहना चाहिए, 6 राजू ऊपर 2 राजू नीचे। नहीं, पंडित जी साहब का प्रश्न, सीता का जीव नरक में कैसे गया। पंडित जी साहब, जहां तक मुझे समझ में आता है और पढ़ा गया, वर्तमान योग का कथन बहुत जगह सिद्धांत में नहीं घटता है। हाँ, उसका कुछ भी उत्तर नहीं मिल सकता है। यहाँ देखिए साफ कह रहे हैं, नहीं, क्योंकि शुक्ल लेश्या वाले जीवों का नीचे नरकों में विहार नहीं होता है। सीता का जीव कैसे गया, क्यों गया, मैं तो वर्तमान योग से परिचित भी कम हूँ, मैं नहीं बता सकती। आपका ये प्रश्न रहता है, मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं है। उपपाद पद परिणत मिथ्या दृष्टि, सासाधन गुण स्थानवर्ती जीव शुक्ल लेश्या के साथ लोक का असंख्यातवां भाग क्षेत्र ही स्पर्श करते हैं। उपपाद पद परिणत मिथ्या दृष्टि और सासाधन गुण स्थानवर्ती जीव शुक्ल लेश्या के साथ लोक का असंख्यातवां भाग स्पर्श करते हैं। ध्यान देंगे, यहाँ भी 16वें स्वर्ग के देव की बात है, ऊपर भी 16वें स्वर्ग के देव की बात थी। विहारवत विक्रिया मारणांतिक में 6 राजू घटा दिया, परंतु उपपाद में नहीं घटाया। हम लोगों ने बहुत माथा लगाया, पंडित जी साहब बहुत लगाया, खूब मतलब ऐसा नहीं कि खूब अच्छी तरह से उत्तर, लेकिन महसूस यही हुआ वहां मनुष्य उपपाद कर रहा है, मारणांतिक कौन कर रहा है, देव कर रहा है। तो देव तो आया और कैसे भी, यहाँ उपपाद किसका हो रहा है, मनुष्य का हो रहा है। तो ये मनुष्य का उपपाद में इसलिए नहीं घट रहा है, देव ऊपर से नीचे सीधे आया, नीचे आके मोड़ा लिया। उपपाद में, सॉरी क्या नाम है, हाँ वो आया नहीं, उपपाद में ऐसा लगता है कि सीधा, क्योंकि उपपाद की गति जो होती है वो सीधी होती है, तो ऐसा महसूस होता है कि उपपाद पद में पहले सीधा जाता है, फिर 2.5 द्वीप के सीधे में आकर के मनुष्य का उपपाद हो सकता है। इसके अलावा और कोई कारण समझ में नहीं आया स्पर्श नहीं करने का।
क्योंकि अब मारणांतिक में जब आप स्पर्श कर और रहे रस्ता हो तो एक ही होना चाहिए तो ना, हाँ बाबूजी, माइनस और ऊपर का रास्ता तो एक ही होना चाहिए। नहीं बाबूजी कहाँ एक आता है, कहीं भी तो एक नहीं आ रहा है, बहुत जगह मारणांतिक। अभी अपने पढ़ा वहां पर, वहां उपपाद में तो 1.5 राजू घट आए, जो पीतलेशा में पढ़ रहे थे तब उपपाद तो 1.5 राजू, और मारणांतिक और ये सब तो बहुत ज्यादा, पीतलेशा में 8 राजू घटा दिया, लेकिन पीतलेशा में उपपाद कितना घटाया, मात्र 1.5 राजू। तो अलग अलग कथन तो आ रहा है। अब यहाँ पर ये मारणांतिक में तो स्पर्श करा रहे हैं, है ये सारा देवों से ही कथन, अच्युत कल्प से ही कथन है। अब अच्युत कल्प का देव विहारवत करके ठीक है मध्य लोक आ रहा है, मारणांतिक करके आ रहा है, क्योंकि नरक में तो वो जा नहीं सकता है, तो मध्य लोक तक ही आ सकता है। तो मान लिया गया कि 6/14 राजू, पहले वो सीधा सीधा आ जाए फिर मोड़ा ले ले। अब उपपाद पद में क्यों नहीं घट रहा है, जब वही वही व्यवस्था तो उपाद पद में भी होनी चाहिए, परंतु यहाँ पर ये श्लोक का संख्यात्मक भाग कर दिया। अब देखिए ये नीचे खुद प्रश्न उठा के कह रहे हैं बाबूजी, प्रश्न इसका क्या कारण है, आप उपपाद पद में असंख्यात्मक भाग घटा रहे हो, इसका क्या कारण है। चूंकि इन 2 गुण स्थानवर्ती मनुष्यों का ही उपपाद, यहाँ पर अंतर क्या पड़ रहा बाबूजी, मारणांतिक समुद्घात, विहारवत समुद्घात, वेदना कसाय विक्रिय किसका घटाए हैं, 16वें स्वर्ग का देव आ रहा है। अंतर कहाँ पड़ रहा है, वो 16वें स्वर्ग का देव आ रहा है, वो कर रहा है। उपपाद क्या कर रहे हैं, देव का उपपाद करा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, क्योंकि इन 2 गुण स्थानवर्ती मनुष्यों का ही उपपाद शुक्ल लेश्या वाले देवों में होता है। तो ये दो गुण स्थान, जो गुण स्थानवर्ती मनुष्य है, मनुष्यों का शुक्ल लेश्या वाले देवों में उपपाद होता है, त्रियंचों का नहीं होता है। इसलिए कह रहे हैं हम उपपाद में 6 राजू नहीं घटा सकते हैं। 2.5 दीप के अंदर कोई मनुष्य मरण को प्राप्त हुआ, वहां देव का उपपाद हुआ, और वो 16वें स्वर्ग में जाके जन्म ले लिया। तो कहते हैं इस चूंकि मनुष्य में देव का उपपाद हो रहा है, त्रियंच में अगर देव का उपपाद हो सकता तो हम 6 राजू घटाते, लेकिन 2 गुण स्थानवर्ती त्रियंच, सासादन गुण स्थानवर्ती और मिथ्या दृष्टि त्रियंच कभी भी 16वें स्वर्ग नहीं जा सकता। अतः हम 2.5 दीप से मनुष्य का मरण हो रहा है, 2.5 दीप से वो जा रहा है, इसलिए उपपाद पद लोक का असंख्यात्मा भाग घटेगा, बाकी पद वहां से देव आ रहे हैं उसमें घट रहा है, इसलिए वहां राजू घट गया। ऐसा ये यहाँ पर समाधान दे रहे हैं। तो फिर ये आगे कह रहे हैं, तो क्या हुआ, मनुष्यों की अपेक्षा से 6/14 राजू तो स्पर्शम बन सकता है। अब मनुष्य का होता है ठीक, हमने मान लिया, तो भी तो 6/14 राजू अब कह दीजिए। उत्तर नहीं, क्योंकि मात्र 45 लाख योजन विषकंभ और 6 राजू ऊंचाई से घिरा क्षेत्र 6/14 राजू नहीं कहलाता, क्योंकि मनुष्य सारे क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं। अगर स्वयंभू रमन के पास कर्म भूमि में मनुष्य पाए जाते, वहां का मनुष्य मरता, अच्युत स्वर्ग का देव वहां उपपाद करता, तो 6/14 राजू घट जाता। लेकिन कह रहे हैं ऐसा नहीं है, 2.5 दीप का मनुष्य मरण को प्राप्त हो रहा है, देव का उपपाद हो रहा है, अतः जो नीचे का 1 राजू क्षेत्र है लंबा और चौड़ा, वो स्पर्श नहीं बनता है, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। अपितु 6 राजू ऊंचाई के साथ राजू प्रतर प्रमाण क्षेत्र विस्कंभ रूप होना चाहिए। कह रहे हैं 6 राजू तो ऊंचाई होनी चाहिए, 1 राजू चौड़ा, 1 राजू लंबा भी होगा, तब हम 6 राजू स्पर्शन कहते हैं। तभी घनाकार लोक के 14 भागों में से 6 भाग घन रूप आने पर 6/14 राजू कहलाता है, अन्यथा नहीं। हम पुनः समझेंगे इस चीज को। शुक्ल लेश्या का कथन है, शुक्ल लेश्या में 16वें स्वर्ग का देव का, 16वें स्वर्ग के देव में नियम से पाई जाती है, पाई जाती मनुष्यों में, त्रियंचों में भी है, लेकिन शुक्ल लेश्या
नियम से कहाँ पाई जाती है? 16वें स्वर्ग में। विकिर्यक समुद्घात मारना और विहारवत स्वस्थान जब भी राजू में घटता है देवों की दृष्टि से ही घटेगा, मनुष्य अथवा त्रियंचों की दृष्टि से नहीं घटेगा। नियम से ही वही इतना विहार करते हैं। 16वें स्वर्ग के देव विहार करके नीचे आ रहे हैं, मनुष्यों में जन्म ले रहे हैं, मार्गांतिक कर रहे हैं, वेदना कसाय और विक्रिया करके नीचे आ रहे हैं। तो उनका 6/14 राजू स्पर्शन अनेक देव हैं। कोई इंद्र के बिल से आ रहा है, कोई आजू बाजू के विमान से आ रहा है, कोई दिशाओं विदिशाओं में जो विमान है उनसे आ रहा है। इस तरह से सारे देवों के द्वारा ये सारे स्पर्शन घट सारे लोक का आकाश के प्रदेशों का स्पर्शन घट जाएगा मोड़ा लेने से। यद्यपि ये सारे जो विहारवत, वेदना, कसाय, विक्रिया 16 स्वर्ग के देव 2.5 द्वीप में ही करेंगे। 2.5 द्वीप से बाहर करने की इनको कोई आवश्यकता नहीं होती। भगवान के पंच कल्याणक वगैरह में आते हैं तो 2.5 द्वीप के अंदर ही आते हैं। परंतु ये मोड़ा लेने से इनका जिनको मोड़ा लेने की जरूरत होगी वो मोड़ा ले लेंगे, जिनको जरूरत नहीं होगी वो नहीं लेंगे। तब ये 6/14 राजू घट जाएगा। परंतु 2.5 द्वीप का शुक्ल लेशा वाला कोई मनुष्य है, 2.5 द्वीप के अंदर अच्युत स्वर्ग का कोई देव है, उसमें मनुष्य का उपपाद हो रहा है, क्योंकि 16वें स्वर्ग का देव मनुष्य ही बनता है, त्रियंच नियम से नहीं बनता है। तो 2.5 द्वीप के अंदर ही मनुष्य जन्मेगा। अतः उपपाद पद में 6/14 राजू कह रहे हैं नहीं घटेगा। यदि ऐसा है प्रश्न, यदि ऐसा है तो शुक्ल लेशा वाले त्रियंचों का देव में उपपाद करा के 6/14 राजू स्पर्शन क्यों नहीं बनाया? कोई शुक्ल लेशा वाला त्रियंच है और वो उसमें देव का उपपाद हो रहा है, तो बोलते हैं उनका उपपाद करा दो 16वें स्वर्ग में। तो यहाँ पर फिर हम लोग को सबको पता है मिथ्या दृष्टि त्रियंच सासाधन गुण स्थानवर्ती त्रियंचों का उपपाद नियम से त्रियंच में 16वें स्वर्ग के देव का उपपाद नहीं बनता। यही लिखा होगा, हम देखे नहीं, आगे देख रहे हैं। अतः त्रियंच राजू प्रमाण क्षेत्र में पाए जाते। उत्तर नहीं, क्योंकि मिथ्या दृष्टि सासाधन गुण स्थानवर्ती शुक्ल लेशा वाले त्रियंचों का शुक्ल लेशा वाले देवों में उपपाद नहीं होता है। यद्यपि शुक्ल लेशा है त्रियंच के किस समय? मरण के समय में, परंतु गुण स्थान कौन सा है? या तो वो मिथ्या दृष्टि है या सासाधन है। तो सासाधन गुण स्थान के साथ अथवा मिथ्यात्व गुण स्थान के साथ मरने वाले शुक्ल लेशा वाले त्रियंचों का भी 16वें स्वर्ग में उपपाद नहीं हो सकता, यानी 16वें स्वर्ग का देव वो नहीं बन सकता, ऐसा यहाँ पर नियम बता रहे हैं। तो प्रश्न फिर कहा, ये आपने कहाँ से जान लिया? उत्तर, ये बोला कहाँ से जाना, बोला यहाँ कहाँ से जाना, तो कह रहे हैं उपपाद पद के साथ 6/14 राजू स्पर्शन बताने वाले सूत्र उपदेश का अभाव होने से। यानी धवला जी में ऐसा कोई सूत्र नहीं आया है जिसमें यह कहा गया हो कि शुक्ल लेशा के साथ पहले गुण स्थान वाला, दूसरे गुण स्थान वाला कोई त्रियंच मरण को प्राप्त हो रहा है और उसका स्पर्शन 6/14 राजू बैठेगा। तो ये उपदेश नहीं है। तो इससे समझा गया कि पहले दूसरे गुण स्थान में शुक्ल लेशा के साथ भी मरण को प्राप्त होने वाला त्रियंच 16वें स्वर्ग में उपपाद नहीं कर सकता। ये सिद्धांत कह रहे हैं हमने इस सूत्र के अभाव होने से जाना। मिश्र गुण स्थान के साथ मारणांतिक और उपपाद पद का अभाव जानना। हम लोग सब जानते हैं स्वस्थान पद के साथ लोक का संख्यात्मा भाग अन्य संभव पदों के साथ कुछ कम 6/14 राजू जो देवों से घटता है, ये 2 गुण स्थान में हमें समझाया गया। अब
तीसरा गुण स्थान बता दिए, अब चौथा गुण स्थान बता रहे हैं। असंयत सम्यक दृष्टियों का उपाद पद की अपेक्षा चौथा गुण स्थान है। शुक्ल लेश्या है, उसमें 7 पद हैं। उपपाद पद की अपेक्षा 6/14 राजू जानना, क्योंकि चतुर्थ गुण स्थान वर्ती त्रियंचों का शुक्ल, देखिए अभी उपपाद पद ध्यान देंगे, शुक्ल लेश्या के साथ उपपाद पद पहले दूसरे गुण स्थान में लोक का असंख्यात्मा भाग, गुण स्थान बदल गया, बाकी सब चीज वही है। असंयत गुण स्थान आ गया, असंयत गुण स्थान आते ही उपपाद पद 6/14 राजू हो गया। स्वयंभू रमन का त्रियंच है, शुक्ल लेश्या से मरण कर रहा है, असंयत गुण स्थान वर्ती है, 16वें स्वर्ग के देव का उसमें उपपाद हो सकता है, तो 6/14 राजू स्पर्शन घट गया अनेक त्रियंचों के द्वारा। क्योंकि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती त्रियंचों का शुक्ल लेश्या के साथ अच्युत कल्प तक उत्पाद होता है। हमको बहुत अच्छी तरह से मैं समझती हूँ, सबको समझ में आ रहा होगा। और छठा पॉइंट, संयता संयतों का स्वस्थान विहारवत स्वस्थान वेदना कसाय और बेक्रियक पद की अपेक्षा लोक का असंख्यात्मा भाग। कौन सा गुण स्थान है? 5वां। तो 5वां गुण स्थान देवों में तो पाया नहीं जाता, अतः किसी भी तरह से इन पदों में स्वस्थान विहारवत वेदना कसाय वे क्रियक में लोक का असंख्यात्मा भाग से ज्यादा नहीं घटेगा, क्योंकि मनुष्य और त्रियंच में ये चीजें और इससे ज्यादा स्पर्श नहीं हो सकता। लेकिन मारणांतिक में अंतर आ जाएगा। मारणांतिक पद की अपेक्षा कुछ कम 6/14 राजू, क्योंकि अच्युत कल्प तक त्रियंच संयता संयत उत्पन्न होते हैं। शंभु रमन का त्रियंच है, 5वां गुण स्थान वर्ती है, शुक्ल लेश्या के साथ है, मरण को प्राप्त हो रहा है। मारणांतिक समुद्घात कहाँ कर सकता है? 16वें स्वर्ग में। तो कितना उत्पाद हो, कितना मारणांतिक समुद्घात का हो गया स्पर्शन? 6/14 राजू। एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, एक त्रियंच के द्वारा एक जीव के द्वारा स्पर्शन तो एक मोती की माला जैसे होती है, उतने ही आकाश प्रदेशों का स्पर्श होगा। ऐसा नहीं है कि चारों बगल घूमते हुए जा रहा है इसलिए सारे आकाश प्रदेशों को स्पर्श कर लेगा, नहीं। एक पंक्ति सिर्फ एक एक प्रदेश की सीधी पंक्ति 6 राजू स्पर्श करेगा। तो फिर कैसे घटेगा? नाना त्रियंचों की अपेक्षा सारे लोग सारे वो 6 राजू के आकाश के प्रदेश का स्पर्शन होगा, क्योंकि अच्युत कल्प तक 85/12 है। परमत आदि संयोग केवल अंतानाम अलिश्यानाम च सामान्योक्तम स्पर्शनम। यहाँ संहिता संयत का जो ऊपर मारणांतिक समझ गए, 5 पद वो समझ गए, और संहिता संयत गुण स्थान के साथ में उपपाद पद होता नहीं है, तो वहां ये हो गया। अब क्या कह रहे हैं? परमत संयत आदि संयोग केवली तक के शुक्ल लेश्या वालों का और लेश्या रहित जीवों का स्पर्शन ओघ के समान है। परमत संयत, अप्रमत संयत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत कसाय, छीन कसाय और संयोग केवली, अयोग केवली, ये सारे गुण स्थान मनुष्यों में पाए जाते हैं। तो गुण स्थान की अपेक्षा कह रहे हैं, तो जो भी उनका स्पर्शन होगा क्या होगा? लोक का असंख्यात्मा भाग ही होगा। 11 बज गया पंडित जी साहब, रहने देते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जिज्ञासा है, प्लीज एक जिज्ञासा है कि प्रथम गुणस्थान वर्ती मनुष्य मिथ्या दृष्टि मनुष्य द्रव्य मुनिलिंग धारण करके शुक्ल लेश्या के कारण 9 ग्रह तक भी जाता है, तो उसका उल्लेख यहाँ पर क्यों नहीं आया प्लीज? क्योंकि यहाँ पर मुनि पद का कथन नहीं चल रहा पंडित जी साहब। आप पूरा ग्रंथ हम लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पर साधारण मनुष्यों के हिसाब से अगर आप मुनि से घटाएंगे
तो मुनि से सारे आकाश के प्रदेश स्पर्श नहीं हो पाते हैं। मुनि तो क्योंकि मनुष्य की संख्या ही 29 परमाण है और आकाश के प्रदेश कितने हैं? असंख्यात हैं। इसलिए मुनि को तो लेके घटाया ही नहीं गया, यहाँ पर कहीं भी नहीं घटाया जाएगा। अच्युत स्वर्ग तक श्रावक जा सकता है, इससे आगे मुनि लिंग जाता है, इसलिए उसके आगे का कथन कहीं भी नहीं मिलता है। जी बहुत बढ़िया। अच्छा, एक निवेदन ये है इस ग्रुप में, जैसे अगर ऐसी कोई टेक्निक हो जो 40 मिनट तक क्लास चली, उसका प्रत्येक वर्ड मतलब लिपिबद्ध हो जाए, अगर ऐसी कोई टेक्निक हो जो भाई बहन जानते हो तो प्लीज आज के प्रवचन डेली के डेली लिखने की कृपा करें, जो के त्यों। प्लीज अगर ऐसी कोई टेक्निक जानते हो, जो शब्द बोले गए परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब के द्वारा, क्योंकि वो हमको उतना याद नहीं रहेंगे, लेकिन अगर लिख लिए जाएंगे तो डेली के डेली वो बाद में प्रिंट आउट निकल जाएगा। तो मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं, जो इस टेक्निक को जानने वाले हैं, सुमन बहन जी जैन जयपुर या और भी जो ग्रुप में हैं, उन सबसे निवेदन करता हूं, हमारे वो क्या दिल्ली वाले सुनीता बहन जी जो लिखते हैं, अगर ऐसी टेक्निक हो कि प्रत्येक वर्ड को लिखा जा सके तो प्लीज लिख करके और मेरे को सेंड करने की कृपा करना प्लीज। आज का प्रवचन लिखा हुआ ज्यों का त्यों। जी अध्यक्ष मात्रा पदवाक्यहीनम। किसी को कुछ पूछना है क्या? सॉरी, किसी को कुछ पूछना है? अध्यक्ष मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमाद्याति किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोवानी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ थोक। हे जिनवानी भारती तो ही जपूं दिन रैन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। वासम जिनवानी माता की जय। सभी 9 बार नमोकार। प्रणाम जीजी, प्रणाम पंडित जी, प्रणाम काका जी, सब बड़ों को प्रणाम, सबको सब बड़ों को प्रणाम और सबको बड़ों जय को प्रणाम, भैया जी भाभी जी को दो सभी प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, सभी भाभी को प्रणाम, सादर प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेंद्र। सादर प्रणाम ललिता जी, प्रणाम पंडित साहब, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी से जय जिनेंद्र। सभी बड़ों को प्रणाम, सभी से जय जिनेंद्र। बड़ों को प्रणाम, सभी से सादर जय जिनेंद्र। बाबूजी धोक, निमिचंद भाई साहब धोक, उमराव भाभी धोक, पंडित जी साहब सादर प्रणाम, बाकी सादर जय जिनेंद्र। ललिता दीदी को प्रणाम, भाई साहब को प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र। बगल वाला मामी जी मीटिंग ऑफ कर रहे हैं।